Hello everybody. So today we have come to the fourth rule. So in the previous video हम लोगों ने क्या किया? We have discussed about the three rules: first rule, second rule and third rule. And this is the fourth rule. And this rule is also known as the pronoun rule. Okay. That means हम लोग क्या करेंगे? इस rule में हम लोग को pronoun का बारे में थोड़ा सा जानना है. See, when I was teaching you द प्रीवियस रूल्स, जब भी मैं सिखा रहा था कि फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल और थर्ड रूल को, देन आई वॉज नेवर आई हैव टोल्ड अबाउट द प्रोनाउन कि मतलब एक सेंटेंस में अगर आई होगा तो उसको कैसे चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में. आई नेवर डिड दैट. यस और नो, मैं प्रोनाउन का बारे में कुछ नहीं बताया. नाउ दिस फोर्थ रूल विल मेक श्योर दैट आप लोग ना प्रोनाउन पे गलती ना करो. लेट्स सी व्हाट डज दिस फोर्थ रूल सेज. ये फोर्थ रूल क्या बोलता है देखो. प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच आर चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच टू द सेम पर्सन एज द सब्जेक्ट ऑफ द इंट्रोडक्टरी वर्ब. प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच आर चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच टू द सेम पर्सन एज द सब्जेक्ट ऑफ द इंट्रोडक्टरी वर्ब. तो इसमें क्या है देखो, जस्ट लुक इन टू दिस सेंटेंस. जॉन सेड आई एम बिजी. तो जॉन ने जो बोला उसी को मैंने इधर लिखा है. दैट इज फर्स्ट पर्सन. यस और नो, आई एम बिजी. जॉन ने ही इस चीज को बोला. जॉन सेड आई एम बिजी. अभी हम लोग को क्या ध्यान देना है, वेन एवर यू आर कन्वर्टिंग दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यू हैव टू रिमेंबर दैट जिस इंसान ने ये बोला, ठीक है, जिस इंसान ने ये बोला ना, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय भी ये जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन जो इसी आदमी को समझाना है, मतलब इसी आदमी को समझाना पड़ेगा. अंडरस्टूड? मैंने क्या बोला कि वेन एवर यू आर कन्वर्टिंग दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस जिसमें कि फर्स्ट पर्सन हो, जॉन सेड आई एम बिजी, जॉन अपना बारे में बता रहा है कि आई एम बिजी. सो ऐसा सेंटेंस को जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे ना, जो प्रोनाउन है इसमें आई जो प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन को ऐसे चेंज करना है कि ये प्रोनाउन जो जॉन का बारे में ही बताए हमें. से इधर देखो, जॉन सेड दैट ही वाज बिजी. तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, जॉन ने ये बोला कि वो बिजी है. तो मैंने क्या किया इसमें देखो, प्रोनाउन को ऐसे चेंज किया कि ये ही जो जॉन को ही समझा रहा है. समझा रहा है कि नहीं? समझा रहा है. दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में ये होता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस होगा आई एम बिजी, ये जो स्पीकर ने बोला हुआ होगा. अभी इसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करोगे, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय ये ध्यान देना है कि जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन भी इसी सब्जेक्ट को समझाए. समझ में आया? इट इज वेरी इजी. जॉन सेड आई एम बिजी, जॉन सेड दैट ही वाज बिजी. अपना बारे में ही फिर से वो बोलना पड़ेगा. क्लियर? I hope this is clear. Anyway, let's see the another example. ये दूसरा example से फिर से clear हो जाएगा. She said, I have done my work. देखो, ये pronoun rule को ना, सबसे पहले तो हम लोग first rule को मान के चलेगा, फिर second rule को मानेगा, फिर third rule को मानेगा. ओके, उसका बाद pronoun rule को मानूंगा. इसका मतलब ये है कि इधर first person I है बोल के first rule और second rule को मैं भूल गया. There won't be fair. सब कुछ गलत हो जाएगा. बिकॉज इधर देखो, आप लोग अगर ध्यान दे रहे हो, इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है. और जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, देन देयर वाज आवर सेकेंड रूल जो हमें बताता था कि जो भी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में होगा, उसका जो वर्ब है वो वर्ब भी पास्ट टेंस में चेंज हो जाता था. यस और नो, देयर वाज द सेकेंड रूल. अभी माना कि ये प्रोनाउन रूल है, प्रोनाउन रूल को मानना है बोल के आप लोग क्या करोगे, ये नहीं कि सेकेंड रूल भूल ही जाओ या तो सेकेंड रूल को ओबे ही ना करो. ऐसा नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा. ओके, सो आप लोग को फर्स्ट रूल भी याद रखना है, सेकेंड रूल भी याद रखना है, फिर प्रोनाउन का रूल याद रखना है. ओके, सो इसमें देखो, जस्ट सी हियर, शी सेड आई हैव डन माई वर्क. इसमें क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट टेंस में है और आई हैव डन माई वर्क ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है. And we know that present perfect जो ना past perfect में change होता था. Do you remember this? Present perfect changes to past perfect.
तो हम लोग को क्या ध्यान देना है कि इनडायरेक्ट स्पीच में ये सेंटेंस को कन्वर्ट करते समय हम लोग को ये भी ध्यान देना है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है, ये वर्ब जो ना पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाए। ये सुनो, वो तो हम लोग का सेकेंड रूल। बट क्योंकि इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें एक प्रोनाउन है, ओके, क्योंकि इसमें एक प्रोनाउन है आई, ये आई एक प्रोनाउन है ना, सो इस जो ये रूल नंबर 4 है, ये रूल नंबर 4 जो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है उसका बारे में बताता है। ओके, समझ में आया ना, क्लियर हुआ? ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रूल नंबर 4। इस एग्जांपल में रूल नंबर 4 को मैं अभी लगाऊंगा। शी सेड आई हैव डन माई वर्क। सो शी सेड दैट शी हैड डन हर वर्क। देखो इसमें ये स्पीकर ने जो बोला उसी को लिख रहा हूं इधर, मतलब अपना बारे में वो बता रहा है। शी सेड आई हैव डन माई वर्क, उसने बोला कि वो अपना काम कर चुका है। लेकिन अभी जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में मैं कन्वर्ट करूंगा तो मैं ये ध्यान दूंगा कि ये जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन जो ना, ये प्रोनाउन ऐसा चेंज हो जाए, ये प्रोनाउन ऐसा चेंज हो जाए, ये जो प्रोनाउन है सी, ये प्रोनाउन ऐसा चेंज हो जाए, यहां पे जो प्रोनाउन है आई, ये आई जो सी में ऐसा चेंज हो जाए। ये सी क्यों चेंज हुआ? देखो सी में इसलिए चेंज हुआ ताकि ये सी जो फिर से ये सी का बारे में बता रहा होता है। सी सेड दैट सी हैड डन हर वर्क, और इसमें ध्यान दो, सी सेड आई हैव डन माई वर्क, इसमें जो स्पीकर है उसी का बारे में इधर आई बोल के बता रहा हूं। इसमें जो मैंने प्रोनाउन को चेंज किया, ये सी, ये भी फिर से ये सब्जेक्ट का बारे में बता रहा है। शी सेड दैट शी हैड डन हर वर्क। तो हम लोग को क्या ध्यान देना है, जब भी फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन को जब भी हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूंगा, कन्वर्ट करते समय उस समय हमेशा ध्यान देना ये प्रोनाउन को ऐसा चेंज करो कि ये जो ना ये स्पीकर का बारे में बताए। क्लियर हुआ? क्लियर है? इजी ना? इजी? लेट्स सी द अंडर एग्जांपल। आई सेड द टीचर लाइक्स मी। I said the teacher likes me. I said that the teacher liked me. I said that the teacher liked me. तो इसमें तो कोई प्रोनाउन का बात है नहीं। I said the teacher likes me. I said the teacher liked me. तो इसमें तो फर्स्ट पर्सन है नहीं रिपोर्टेड स्पीच में। So what you need to do is, ये क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो इसको सिंपल पास्ट में मैंने कन्वर्ट कर दिया। I hope rule number 4 is clear to you. समझ में आया सबको? Okay, let's move to the another rule. रूल नंबर 5। अभी रूल नंबर 5 क्या बताता है सुनो। ये जो सेकेंड पर्सन का बारे में, हम लोगों ने प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन देख लिया। अभी रूल नंबर रूल नंबर 5 में हम लोग क्या करेगा, क्या हो रहा है आज, आई एम रियली सॉरी, आज मैं एक नया ही ऐप्स यूज कर रहा हूं तो उसके चलते मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसको चलाने में। एनीवे, रूल नंबर 5 जो क्या बोलेगा, हम लोग को सेकेंड पर्सन का बारे में बताएगा। ओके, रूल नंबर 4 हम लोग को फर्स्ट पर्सन का बारे में बता रहा था। जस्ट लिसन, प्रोनाउन ऑफ द सेकेंड पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच आर चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच टू द सेम पर्सन एज द नाउन और प्रोनाउन व्हिच कम्स आफ्टर द इंट्रोडक्टरी वर्ब। इतना सिंपल। तो क्या बोल रहा है कि जब भी सेकेंड पर्सन होगा रिपोर्टेड स्पीच में, यू है ना, इधर भी देखो, ये एग्जांपल देखो, यू है, इधर भी यू है। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन यानी यू से अगर स्टार्ट होगा, उस समय ये रिपोर्टिंग वर्ब का बाद जो भी नाउन और प्रोनाउन है, से टू मी, तो ये हम लोग का नाउन और प्रोनाउन है, ये एक नाउन है कि नहीं? तो रिपोर्टिंग वर्ब का बाद, ये सेट का बाद जो भी हम लोग का नाउन और प्रोनाउन है उसको रेस्पेक्ट में रख के हम लोगों को ना ये रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना होगा। तो फर्स्ट केस में क्या होता था, देखो, इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट केस, अरे यार हाँ, तो इस फर्स्ट केस में देखो, जॉन सेड आई एम बिजी, जॉन सेड दैट ही वाज बिजी। तो हम लोग जब भी ये प्रोनाउन को चेंज कर रहा था, इस प्रोनाउन को चेंज करते समय हम लोग हमेशा इसको रेस्पेक्ट में रखता था, रिपोर्टिंग वर्ब से पहले वाला वर्ड को या तो स्पीकर को हम लोग ध्यान में रखता था। लेकिन अभी क्या बोल रहा है कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का पीछे या तो रिपोर्टिंग वर्ब का बाद
जो भी नाउन और प्रोनाउन होगा उसको रेस्पेक्ट में रख के हम लोगों को रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना है। देख चलो ये एग्जाम्पल को देखते हैं, क्या चीज़ है अभी समझ में आ जाएगा। लेट्स से, तो ये फर्स्ट सेंटेंस, हरी सेड टू मी यू आर रॉन्ग। इसमें दो तीन चीजें याद तुम लोग को नया नया मिल रहा होगा, याद भी करना होगा आप लोगों को। देखो, हरी सेड टू मी, हरी सेड टू मी, इस बार दो चीजों का बारे में बता रहा हूं मैं। हरी सेड टू मी, दो आदमी का बात चल रहा है ना, सेकेंड पर्सन मतलब क्या, दो आदमी का बीच में बातचीत होना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड सेकेंड पर्सन, यस और नो। तो अब ये दो आदमी का बीच में बात चल रहा है। हरीश सेड टू मी यू आर रॉन्ग, हरीश ने मुझे बोला कि यू आर रॉन्ग, हरीश सेड टू मी यू आर रॉन्ग। अभी जब भी ऐसा होगा जिसमें दो आदमी बात कर रहा होता है, मतलब जो ये चीज है रिपोर्टिंग वर्ब का साथ, अगर दो आदमी का बारे में बात चल रहा है, हरीश और मी, हरीश और मेरा बारे में बात, हरीश और मेरा बीच में बात चल रहा है कि नहीं, हरीश सेड टू मी यू आर रॉन्ग। तो while changing this type of sentence into indirect speech, ये ध्यान देना कि ये सेड का जगह में टोल्ड लिखा जाता है, फिर ये जो टू है ना, ये टू को गायब करके टोल्ड मी लिखा जाता है सिर्फ, ठीक है, टू को गायब कर दिया जाता है। हरीश टोल्ड मी दैट आई वॉज रॉन्ग, क्योंकि हरीश और मेरा बीच में बात चल रहा था ना, तो वेन एवर यू आर टू चेंज दिस प्रोनाउन, ये प्रोनाउन को आपको अभी चेंज करना है ना, इसको इसका रेस्पेक्ट में चेंज करना होगा, मी का रेस्पेक्ट में, ओके। यू को मी का रेस्पेक्ट में चेंज करना होगा। हरीश सेड टू मी यू आर रॉन्ग, क्योंकि मी का रेस्पेक्ट में चेंज करना है। हरीश टोल्ड मी, हरीश ने मुझे बोला दैट आई वॉज रॉन्ग, मैं अपना बारे में बोलूंगा है कि नहीं इनडायरेक्ट स्पीच में, क्यों, क्योंकि ये इसको चेंज करते समय इसका रेस्पेक्ट में चेंज करना है, मी मतलब मैं, सो ये यू जो ना आई में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मी मतलब मैं हूं कि नहीं, तो इसका रेस्पेक्ट में चेंज करना है आप लोगों को। समझ में आया? दिस इज द सेकेंड रूल फॉर प्रोनाउन। अभी लेट्स सी द अनदर एग्जांपल। अनदर एग्जांपल क्या बोल रहे हैं, देखो, राम सेड टू अशोक यू आर ए गुड बॉय। राम ने अशोक को बोला कि तुम अच्छा लड़का हो, यू आर ए गुड बॉय। अभी देखो, राम और अशोक का बीच में बात चल रहा है, अभी इसको चेंज करते, देखो, बली, सॉरी इधर मैंने बली लिख दिया, दिस इज राम, ओके। राम टोल्ड, तो ये आप लोग करेक्ट कर लेना, इसमें बली नहीं है, राम है। राम टोल्ड अशोक दैट, राम ने अशोक को बोला इस बार, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में इफ यू रिमेंबर, फर्स्ट सेंटेंस में देखो, फर्स्ट सेंटेंस में क्या था, मी था, इसलिए यू जो आई में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मैं अपना बारे में अपना बारे में जब भी बोलूंगा तब मैं आई यूज करूंगा। लेकिन इस बार देखो, राम से तो अशोक, अशोक का बारे में बोल रहा है, तो ये कोई थर्ड पर्सन होगा, है कि नहीं। राम टोल्ड अशोक दैट, अभी यू जो ही में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों, याद है क्यों, क्योंकि मैंने एक चीज बोला था, एंड दैट वाज दैट whenever you are converting the second person, you को जब भी आप indirect speech में convert करोगे, reporting verb का बाद जो भी noun और pronoun है, उसका respect में हम लोग को चेंज करना है। आई होप क्लियर हुआ बहुत आसानी से, है कि नहीं, बहुत इजी था, yes or no? I hope this is clear to you now. Okay, let's move to the another rule. अब ये दूसरा रूल क्या चीज है, देखो, इट्स अबाउट द थर्ड पर्सन। तो अभी तक हम लोगों ने सेकेंड पर्सन देख लिया, फर्स्ट पर्सन देख लिया, नाउ लेट्स सी थर्ड पर्सन। प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच रिमेन्स सेम इन द इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ, मतलब अगर थर्ड पर्सन अगर थर्ड पर्सन होगा, इफ देयर इज थर्ड पर्सन, इफ द पर्सन इज थर्ड, देन द सेंटेंस विल रिमेन द सेम, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सो यू विल नॉट हैव एनी चेंज। से फॉर एग्जाम्पल, हरीश सेड टू मी ही इज इल, हरीश टोल्ड मी, ये तो फर्स्ट रूल तो सेम ही होगा, क्योंकि इसमें सेड टू मी है तो इसलिए इसको टोल लिखूंगा, फिर टू को गायब कर दूंगा, हरीश टोल्ड मी दैट ही वाज इल। अभी देखो, यहां पे प्रोनाउन तो चेंज नहीं हुआ, ही तो ही है, लेकिन यहां पे वर्ब चेंज हो रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ये सिंपल
पास्ट टेंस में हो गया. ओके, दैट वाज आवर सेकंड रूल. सेकंड रूल अगर पढ़ा नहीं है तो यू हैव टू रीड दैट अगेन. ओके, एनीवे, let's see this second rule, second example, sorry. He said to me she is not to blame. He told me that she was not to blame. तो इसमें जो है he said to me she is not to blame. Even ये she जो थर्ड पर्सन में है, सो थर्ड पर्सन प्रोनाउन कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन वर्ब तो चेंज होगा. देयर इज सेकंड रूल, यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, सो हम लोगों ने क्या देखा कि whenever द पर्सन, जो भी सेंटेंस में पर्सन है, अगर वो फर्स्ट पर्सन में होगा तो हम लोग को क्या करना था, इसको फर्स्ट पर्सन में अगर होता है तो इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब का पहले जो भी स्पीकर है उसका रेस्पेक्ट में हम लोग लिखता था. और सेकेंड पर्सन में जब होता है, सेकेंड पर्सन में हम लोग क्या किया, सेकेंड पर्सन में रिपोर्टिंग वर्ब का बाद जो भी नाउन और प्रोनाउन है इसका रेस्पेक्ट में हम लोग प्रोनाउन को चेंज करते थे, है कि नहीं. एंड रूल 3 में क्या था, सॉरी, थर्ड पर्सन में क्या होता है, थर्ड पर्सन में कुछ चेंज होता नहीं है. ओके, यही था हम लोग का प्रोनाउन रूल. अभी इधर रूल नंबर 7 बोल के दिया है, इट्स नॉट लाइक एग्जैक्टली ये रूल नहीं है. तो आप लोगों को क्या करना होगा, इसको आप लोग याद करोगे. ओके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में अगर कभी दिन ये नाउ दिखाई दिया सेंटेंस में, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय उसको डेन में कन्वर्ट करोगे. सिमिलरली डायरेक्ट स्पीच में अगर दिस होगा तो इनडायरेक्ट में वो खुद ब खुद दैट हो जाएगा. दिस होगा तो दोस हो जाएगा. हियर होगा, देयर होगा, एगो, बिफोर, टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे, द डे बिफोर, लास्ट नाइट, द नाइट बिफोर. दैट मीन्स ये जो भी वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स लुक को अगर तुम डायरेक्ट स्पीच में देखोगे तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय हमेशा इस चीज में कन्वर्ट कर देना. आई होप इट्स क्लियर, अंडरस्टूड ना. चलो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते समय ये सब वर्ड अगर दिखाई दिया तो इसको यहां से लेके यहां तक कन्वर्ट करोगे. सो देयर वाज द वीडियो जहां पे हम लोगों ने रूल नंबर 4, 5, 6 और 7 को डिस्कस किया. आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर. तो आप लोग देख लेना अच्छा से, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच एवरीवन.